हेलो गाइस, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे और वीडियोस को ऐसे ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इश्क है मलंग मेरा के एपिसोड नंबर 14 पर। गौरव ने अगले ही पल विनायक का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और विनायक डर के मारे अपनी नजरें झुकाकर खड़ा रहा। गौरव बोला, सुना ना, तुमने गलती की गुंजाइश नहीं है। जरा से भी गलती हुई तो तुम जानते हो मैं तुम्हें कैसे हैंडल करता हूँ। विनायक ने अटकते हुए घबराते हुए कहा, मैं समझ गया भैया, गलती नहीं होगी। मुझे काव्या को अंगूठी पहनानी है, वो जो आपके साथ आई थी। गौरव ने अगले ही पल विनायक का कॉलर छोड़ा और उसके सीने को हल्का सा थपथपाते हुए बोला, गुड, गलती नहीं। जब तुम्हें कहा जाएगा तुम काव्या के हाथ में अंगूठी पहनाओगे, समझ गए? विनायक ने हाँ में गर्दन हिला दी। गौरव ने फिर माई को देखकर कहा, नीचे किसी को नहीं पता कि विनायक पागल है। अगर किसी को पता चल गया तो आपके सामने मारूंगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगी। और अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो इस घर से निकाल दूंगा। और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप इस घर से तो नहीं जाना चाहती। अपने मालिक की वफादार हैं। आप विनायक को इस हालत में छोड़कर तो नहीं जाएंगी। माई ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, नीचे किसी को पता नहीं चलेगा विनायक की तबीयत के बारे में, मैं इसे समझा दूंगी। गौरव ने गुस्से में दोनों को देखा और हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। उसके जाते ही विनायक की आंखों में पानी आ गया। वो कांपने लगा। माई ने विनायक के हाथों को पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, डरो मत विनायक, कुछ नहीं करना। बस तुम नीचे जाओगे, किसी से बात नहीं करोगे और चुपचाप काव्या का हाथ पकड़कर उसकी उंगली में अंगूठी पहना दोगे। थोड़ी देर वहाँ खड़े रहना, थोड़ा सा मुस्कुराना, 1-2 फोटो खींचेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें ऊपर कमरे में ले आऊंगी। डरोगे नहीं ना? विनायक ने हल्की सी ना में गर्दन हिला दी, लेकिन उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो गौरव की धमकी से कितना डर गया। माई ने उसकी बाजू पकड़ी और उसे लेकर जाने लगी। वो सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि वहाँ गौरव खड़ा था। उसने माई को देखकर कहा, अब क्या घर के नौकर ये काम करेंगे? जाओ, मैं ले जाऊंगा इसे। इतना कहकर उसने विनायक की बाजू पकड़ी और वो विनायक को लेकर सीढ़ियों से होता हुआ धीरे धीरे नीचे आने लगा। पार्टी में आए हर इंसान की नजर विनायक और गौरव पर ही टिकी हुई थी। इसमें दो राय नहीं थी कि विनायक बहुत हैंडसम था। ब्लू कलर के 3 पीस सूट में वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लग रहा था। धीरे धीरे वो नीचे आने लगा। सिद्धि भी विनायक को ही देखे जा रही थी। कुछ सोचकर सिद्धि के मन में अचानक से आया, हाय, काश मेरी शादी विनायक से हो जाए। अगले ही पल वो होश में आई और बोली, क्या बकवास कर रही है सिद्धि, चल चल, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो फिर सबको देखने लगी। विनायक धीरे धीरे नीचे आया और सब मेहमानों के सामने जाकर खड़ा हो गया। और तभी एक लड़की चिल्लाकर बोली, विनायक दीवान, आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। सिद्धि ने उस लड़की को गुस्से में देखा, जो विनायक को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश थी। इतने में एक दूसरी लड़की ने कहा, यस विनायक दीवान, तुम तो सच में बहुत हैंडसम हो। लकी है काव्या कि उसकी शादी तुमसे हो रही है। वही काव्या जो देख तो विनायक को रही थी, लेकिन उसकी नजर गौरव पर भी थी और उसकी आंखों में चमक थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और तभी मास्टर जी ने सिद्धि को देखकर कहा, तुम पीछे क्यों खड़ी हो, चलो हम भी आगे चलते हैं। सिद्धि बोली, हम आगे जाके क्या करेंगे पापा, खड़े रहिए ना यहीं। थोड़ी देर में ये दोनों एक रिंग एक्सचेंज करेंगे और सगाई हो जाएगी। बस फिर हम 2 ताली बजाएंगे, थोड़ा सा खाना खाएंगे, 2 ताने सुनेंगे अंकल के और चले जाएंगे। मास्टर जी ने कहा, सिद्धि तुम ऐसी क्यों हो, इतनी तेज बनकर कहाँ जाओगी? सिद्धि भी बड़ी मासूमियत से बोली, क्योंकि आप बहुत सीधे हो पापा, मुझे तेज बनना पड़ता है, समझिए ना पापा। मास्टर जी जानते थे अपनी बेटी के सामने वो जीत नहीं सकते। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा आगे आ गए और तभी पीछे से किसी ने हल्का सा पुश किया और सिद्धि बिल्कुल काव्या के पास जाकर खड़ी हो गई। उसे वहाँ खड़ा नहीं होना था, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ी थी। और तभी अनाउंसमेंट हुई जो शांति ने की थी। वो बोली, आज मेरे बेटे विनायक की सगाई है, वो भी काव्या से। दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते थे और अब हमने इस दोस्ती को एक नाम दिया है। वहाँ खड़े जितने भी लोग थे सब क्लैपिंग करने लगे। शांति ने विनायक की ओर देखकर कहा, अंगूठी पहनाओ। लेकिन विनायक एकदम से घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीने आ गए। गौरव उसके पास ही खड़ा था। विनायक की सगाई करना किसी टास्क से कम नहीं था, क्योंकि विनायक पागल हो चुका है, ये बात बाहर नहीं आई थी। गौरव ने हल्की सी कोहनी विनायक को मारी और उसके हाथ में रिंग पकड़ाते हुए धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, गलती नहीं होनी चाहिए, अंगूठी पहनाओ। लेकिन विनायक ने तो एक नजर काव्या को आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर झलक रही थी।
और तभी उस भीड़ में से एक लड़की बोली, विनायक दीवान, अगर काव्या को अंगूठी नहीं पहनानी तो मेरी उंगली खाली है, मुझे पहना दीजिए। और इतना कहकर वहाँ खड़ी 3-4 लड़कियाँ चिल्लाने लगी। पता नहीं क्यों सिद्धि को उन लड़कियों पर गुस्सा आ रहा था। सिद्धि ने हल्का सा पलटकर उन लड़कियों को देखा और फिर से वो विनायक को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे विनायक का चेहरा उसे आकर्षित कर रहा है। इतने में गौरव ने फिर से धीरे से कहा, विनायक सुनाई नहीं दिया? मैंने क्या कहा? ये सुनते ही विनायक ने झट से हाथ पकड़ा और सेकंड के पहले अंगूठी को उंगली में पहना दिया। और ये नजारा देखकर गौरव के आंखों में गुस्सा उतर आया। वहीं सिद्धि, वो तो आंखें फाड़े अपनी उंगली को देख रही थी। विनायक ने घबराहट में काव्या का हाथ ना पकड़ के सिद्धि का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी। गौरव ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं काव्या भी गुस्से में गौरव को ही देखे जा रही थी। शांति और अशोक भी वहीं खड़े थे। दोनों ही जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे थे। विनायक ने एक नजर उठाकर भी किसी की तरफ नहीं देखा, चुपचाप खड़ा रहा। 1 सेकंड के लिए वहाँ सन्नाटा पसर गया और तभी सिद्धि चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर विनायक दीवान, दिखाई कम देता है क्या? ये मेरा हाथ है। विनायक ने एक नजर सिद्धि को देखा तो कुछ सेकंड तक सिद्धि को ही देखता रहा और सिद्धि भी विनायक को ही देखे जा रही थी, लेकिन गुस्से में। फिर उसने आसपास नजर घुमाई तो उसे उसके पापा दिखाई नहीं दिए। गौरव ने दांत पीसते हुए कहा, हो कौन तुम? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ फैमिली में शामिल हो गई? मेहमान हो तो जाकर पीछे खड़ी रहो ना, आगे क्या कर रही हो? सिद्धि को गौरव की बात लग गई। वो बोली, बड़े बदतमीज और घटिया किस्म के इंसान हो, मेहमानों से इस तरह बात करते हैं। और मुझे कोई शौक नहीं है मिस्टर विनायक से अंगूठी पहनने का। अपने भाई को समझाओ ना, इसने गलती से मेरा हाथ क्यों पकड़ा? इतना कहकर सिद्धि अपनी अंगूठी को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये तो महादेव ने उसकी किस्मत में लिखा हुआ था। शायद बहुत पहले लिख दिया था। विनायक की शादी तो सिद्धि से ही लिखी हुई थी और इसे होने को कोई टाल नहीं सकता था। सिद्धि लगातार अंगूठी निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अंगूठी सिद्धि की उंगली में फिट हो चुकी है। गौरव गुस्से में बोला, अब निकालो ना अंगूठी। सिद्धि ने गौरव को देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, मुझसे चिल्लाकर बात मत करो, वरना मैं चप्पल निकालकर मारने में एक्सपर्ट हूँ। निकाल रही हूँ ना? दिख नहीं रहा? निकल नहीं रही? और तभी काव्या ने सिद्धि को देखकर कहा, तुम इसे नहीं निकालोगी? तुम जानती भी हो ये कितनी महंगी है। सिद्धि बोली, तुम्हारी शक्ल से ज्यादा महंगी तो होगी, अब चुपचाप खड़ी रहो। निकाल रही हूँ, लेकिन अंगूठी तो जैसे फंस चुकी थी, अब नहीं निकल रही थी। वो सोचकर अशोक बोला, रहने दो, कोई बात नहीं, गलती हुई है। फिर उसने शांति की ओर देखकर कहा, शांति जाओ, दूसरी अंगूठी लेकर आओ। शांति ने एक नजर गुस्से में सिद्धि को देखा तो सिद्धि बोली, ऐसे गुस्से में देखकर मत जाइए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर यहाँ खड़ा होना भी पाप है तो हाँ, ये पाप तो मुझसे हो गया। रही बात इस अंगूठी की, फिक्र मत कीजिए, आपकी अंगूठी आपके मुंह पर मार कर जाऊंगी। इतना कहकर सिद्धि थोड़ा पीछे हट गई और उस अंगूठी को निकालने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ शांति वापस आई। उसके हाथ में एक दूसरी अंगूठी थी। उसने वो गौरव के हाथ में रखी और धीरे से बोली, इस बार गड़बड़ हुई ना तो सबको पता चल जाएगा। गौरव ने वो अंगूठी विनायक को दी और धीरे से बोला, आज तो तुम गए, छोड़ूंगा नहीं, तुम इसे चुपचाप काव्या को पहना दो। विनायक तो पहले ही डर रहा था, आंख उठाकर देखने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। और तभी एक लड़की चिल्लाई, हाय विनायक दीवान, कितना शर्मीला है। और काव्या के चेहरे पर एक बार फिर एक मुस्कुराहट आई। फिर उसने विनायक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए खुद से कहा, नो डाउट शर्मीला भी है और हैंडसम भी, लेकिन तुम नहीं जानती ये पागल भी है और मैं किसी पागल के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। इतना कहकर उसने अपना हाथ विनायक की ओर बढ़ा दिया और विनायक ने इस बार अंगूठी पहना दी और फिर काव्या ने भी अंगूठी पहना दी। तालियां बजने लगी। 1-2 फोटो हुई तो गौरव ने सबको देखकर कहा, विनायक को थोड़ा स्पेस चाहिए, बहुत थक गया है, बाकी आप लोग पार्टी एंजॉय करिए। इतना कहकर गौरव विनायक को लेकर वहाँ से जाने लगा और पीछे पीछे काव्या भी आ गई। तीनों ही एक कमरे में आए। अगले ही पल गौरव ने विनायक को धक्का दिया और विनायक धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। विनायक इस वक्त बहुत डर रहा था। वो पीछे पीछे हटने लगा। गौरव ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें कहा था ना कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी तुमने गलती की। तुमने अंगूठी काव्या की जगह उस 2 कौड़ी की लड़की को पहना दी। इतना कहकर गौरव अपने बेल्ट निकालने लगा तो काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, पागल हो गए हो जी, सही टाइम नहीं है, अभी जाकर बाहर पार्टी अटेंड करो, उसके बाद देखेंगे इसका क्या करना है। गौरव ने काव्या की बात मान ली और फिर काव्या को लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही विनायक की आंखों में पानी आ गया। वो चुपचाप एक कोने में डरा सहमा बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शाश्वत अपने केबिन में बैठा हुआ था।
उसके चेहरे पर उदासी थी और तभी केबिन का दरवाजा खुला। शाश्वत ने नजर उठाकर देखा तो सामने पैंथर खड़ा था। वो बोला, विनायक भाई की सगाई हो गई। शाश्वत ने कस कर आंखें बंद कर ली। वो बोला, किससे हुई है? पैंथर ने कहा, काव्या से। कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन सुना है विनायक को काफी टाइम से जानती है। शाश्वत बोला, जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई जी किसी काव्या नाम की लड़की को नहीं जानते। मुझे काव्या की हिस्ट्री चाहिए। पैंथर थोड़ा आगे आया और गुस्से में बोला, चले क्यों नहीं जाते अपने भाई जी के पास, उसे जरूरत है तुम्हारी। शाश्वत ने भी पैंथर की तरफ देखकर गुस्से में कहा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उस घर से धक्के देकर निकाला गया था, अब वापस नहीं जाऊंगा। तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जब तक पापा मुझे लेने नहीं आते। पैंथर ने कहा, तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल पागल। समझते क्यों नहीं विनायक भाई जी को तुम्हारी जरूरत है? शाश्वत ने एक बार फिर ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैंने कहा ना नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पापा मुझे लेने आएंगे तभी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। कहकर वो उठ गया और विंडो के बाहर देखने लगा। आज शाश्वत के चेहरे पर उसके इमोशंस आ रहे थे। उसका गुस्सा कहीं छुप गया था, या कह सकते हैं उसके गुस्से में भी उसके इमोशंस दिखाई दे रहे थे। पैंथर उसके पास आकर खड़ा हुआ और बोला, शाश्वत प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज समझो, चले जाओ, प्लीज चले जाओ। शाश्वत ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं जब उस घर से आया था तब पापा की आंखों में देखकर बोला था कि जब तक आप मुझे लेने नहीं आओगे मैं नहीं आऊंगा, और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। पैंथर ने अपनी आंखें बंद की और बोला, 4 साल हो गए हैं तुझे समझाते समझाते, लेकिन तू नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। शाश्वत बोला, तू मुझे बस काव्या की जन्म कुंडली निकाल कर दो, बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना। पैंथर ने एक नजर शाश्वत को देखा और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही शाश्वत ने आंखें बंद की। उसके कानों में कुछ आवाज गूंजने लगी, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। तुम्हारी जैसी औलाद पैदा होने से अच्छा था कि मैं बे औलाद ही रह जाता। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद इस घर की तरफ पलट कर मत देखना। मैं तुमसे तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान छीनता हूँ। जाओ, बहुत उड़ रहे हो ना अपने बाप का नाम लेकर, जाकर अपनी पहचान कमाओ। शाश्वत की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पापा की बात को याद कर रहा था, वह आवाज जो उसके दिल को हमेशा दर्द पहुंचाती थी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। आगे की कहानी सुनने के लिए देखते रहिए इश्क है मलंग मेरा।